क्रिया योग दीक्षा, पहले हम इन दोनों शब्दों के विषय में समझें, तभी अभ्यास करने में आसानी होगी। क्रिया योग एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी शिक्षा है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति करते हैं तो ज्ञान होता है कि सभी लोग ईश्वर की ही अनुभूति करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है, उसको मानते नहीं हो। जब क्रिया योग ध्यान करिए तो पता चलता है कि प्रतिपल हम जो अनुभव करते हैं वो ईश्वर की ही अनुभूति है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता? दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है? देखिए, इसमें द है। अब द जो बना है ये द व्यंजन है। हम व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, हम इसको कह नहीं सकते क्या है, द नहीं है, द यह है। इसमें जब आ जोड़ेंगे हम तब हम कह पाएंगे। कितनी अच्छी भाषा है हिंदी बोलने की। तो व्यंजन और स्वर, जब हम स्वर को मिलाएंगे व्यंजन से तभी हम स्वर कर पाएंगे, बोल पाएंगे हम। जब आधा द को अ से मिलाएंगे तब हम कह पाएंगे द। तो अच्छा, आधा द का अर्थ क्या है? ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा अस्तित्व जो बिना आ के हो, आ से भी ऊपर हो। तो इसको कहते परब्रह्म, दाता। इस आधा द से दाता परब्रह्म। अच्छा, ये जो आ है, आ कहते हैं तीन प्रकार का ज्ञान और शक्ति। सृजन, ब्रह्मा का ज्ञान और शक्ति, और दूसरा है निर्माण हो गया तो उसकी सुरक्षा चाहिए, जिसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का ज्ञान और शक्ति, और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, इसको कहते हैं शिव। शिव की ज्ञान और शक्ति, ये तीनों को आ कहते हैं। जब ये सब शक्तियाँ कहाँ से आई हैं उस जगह पर चलिए तो उसको परब्रह्म कहते हैं। तो परब्रह्म की अनुभूति हमको कैसे करनी है? देखिए, इसमें ई की मात्रा है। ये ई रिप्रेजेंट करता है, हम ई को 2 बार लिखें। 2 बार का मतलब है अनिवार्यता। ई कहते हैं इधर। 2 बार का मतलब यही इधर ही, बाकी कुछ मत सोचिए। जिसको हम दाता कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, जहाँ से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए हैं, ये कहाँ हैं? निकटतम, इसी में मिलेंगे। इसमें मिलेंगे तो किस प्रकार अनुभव होगा हमें? अनुभव होगा छ की तरह। छ क्या है? ये जो अक्षर है ये रिप्रेजेंट करता है सत्य और अहिंसा का श्रेष्ठतम रूप, जिसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं। नरसिम्हा अवतार क्या है? प्रभु इस रूप में प्रकट हो, जिसको शेर कहते हैं। जब मानव का खून पी ले, मानव के मांस खा ले तो और कुछ नहीं खाएगा वो। जब इस रूप में प्रभु प्रकट होते, कहते प्रेम की असीमता, जो शत्रु है परम मित्र बन जाए और रक्षक बन जाए। तो इसे नर और सिंह एक साथ संयुक्त करके दिखाया गया। उस तरह से आए थे कि नहीं, ऐसा नहीं कि आए थे उस रूप में, ये भाव व्यक्त करता है। तो नरसिम्हा अवतार को छ कहते हैं। और इसके साथ इसमें देखिए ये जो लंबी पाई है लगी हुई है, यानी ये हमेशा हर जगह रहेगा। इसको कहते हैं आ। आ कहते वही ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर का ज्ञान और शक्ति। तो ये दीक्षा वाली क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया योग की अधिकतम शुद्धतम पूर्ण डेफिनेशन को दीक्षा कहते हैं, जिसमें हम दाता को, परब्रह्म को
जो होरी साइंस में स्वामी तेजस्व गिरी लिखते हैं, केवल परब्रह्म का अस्तित्व बाकी नहीं है। तो परब्रह्म कहाँ मिलेंगे, आधा द कहाँ मिलेंगे, और आधा द से ब्रह्मा विष्णु शिव भी प्रकट हुए हैं। तो हमको तो आधा द चाहिए, इसमें ई की मात्रा है, ई और ई, इधर इधर निकटतम, निकटतम मिल गए, क्या प्रमाण होगा, हमें इच्छा की अनुभूति होगी। ये क्या है, नरसिम्हा अवतार, यानी अब हमको डर नहीं है, न वायरस से, न बैक्टीरिया से, न अकाल मृत्यु होगी, न बुढ़ापा आएगा, न मरेंगे, न थकेंगे, न अभाव होगा। हम पूरी तरह से भयमुक्त हो गए। भयमुक्त हो गए तब भी हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। कैसे रहेंगे, निर्माण की क्रिया में लगे रहेंगे। निर्माण की क्रिया में क्या करेंगे, 24 तत्वों का निर्माण। अगर पृथ्वी का निर्माण किए हैं, तो अगर हमसे प्रकट हुआ है कि तो हमारे साथी होगा ना, तो हम पृथ्वी को पावन और पवित्र मानेंगे। परब्रह्म स्वयं पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु, आसमान, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब रूपों में क्या परब्रह्म है, जो 24 तत्व है, हम उनसे जुड़े रहेंगे। सब कुछ होने के बाद भी अलग नहीं होंगे। जो कहते हैं कि अब सब अलग हो, कक्षा 5 पढ़ लिए, किताब नहीं चाहिए, तो ये बाहर की पढ़ाई है। वास्तविकता है कि अगर कक्षा 5 की पढ़ाई एकदम भूल जाए, ऊपर वाला सब भूल जाएंगे हम। अगर कक्षा 1 भूल गए तो सब भूल जाएंगे। तो कक्षा 1 की पढ़ाई या किंडरगार्टन की पढ़ाई ये तब तक जुड़ी रहती है, अंत तक कभी भूलते नहीं हम। लेकिन एक भ्रम है कि हम उससे अलग हैं। अब हम ऊपर की कक्षा में, नीचे कक्षा में नहीं है। ऊपर की कक्षा में इसलिए है कि नीचे की कक्षा जुड़ी है हमसे। इस तरह से वास्तविकता ये है, जो अवतार होता है, जैसे जो भी अवतार हुए हैं, लाहिड़ी महाशय को लीजिए, गुरुदेव स्वामी तेजस्व गिरी, ज्ञान अवतारिन को लीजिए, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, जो भी लीजिए, जितने भी अवतार हुए, भगवान राम और कृष्ण, ये सब से जुड़े थे, किसी से अलग नहीं थे। तो अलग होने की कोई प्लानिंग होनी ही नहीं चाहिए। मालिक हमसे आपसे खूब झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, झगड़ा होता रहे, लेकिन आपसी प्रेम और बढ़ जाएगा। कि झगड़ा होने का अर्थ नहीं कि हम अलग हो जाएं। झगड़ा अपनी जगह पर है, हमारा आपका संबंध अपनी जगह पर है। जैसे पैर बीमार हो गया, तो बीमार हो गया पैर को हटाते थोड़ी ही। किसी ने झगड़ा किया और व्यवहार ठीक नहीं है तो अज्ञानता है, तो अज्ञानता एक बीमारी है। जैसे पैर बीमार हुआ तो इसको अलग नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, इसकी दवा करेंगे, इसको मजबूत करेंगे। जैसे परिवार का कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति जो अलग हो गया, जो झगड़ा करता है, रोज झगड़ा करता है, तो बीमार है ना, तो उससे अलग कैसे होंगे आप। तो उससे जुड़ने का तरीका क्या है, वही क्रियायोग दीक्षा का अभ्यास करिए, तो आदमी किसी से अलग नहीं हो पाता है। भले आंखों से दिखाई पड़े कि कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, कोई चाइना में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन जब आप एकाग्र होंगे अपने में, पता चलेगा नहीं, ये तो सब अपने निकटतम में है। आपके अंदर सारा मानव है, मानव ही नहीं है, सारी जीव जंतु हैं, जीव जंतु के अलावा सारी वनस्पतियां हैं, इसके अलावा सारे अणु परमाणु हैं, जो अणु परमाणु पहाड़ों के रूप में है, सूर्य चांद के रूप में है, जिस रूप में भी वो सब पास में है। ये होता है। तीसरी क्रिया दीक्षा का ये है अभिप्राय।